भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। ये कौन शरीफ आदमी है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? शरीफ आदमी, वो भी हमारे घर में। हैरत है, यकीन नहीं आ रहा। देखती हूँ। अरे कौन है? कौन है भाई? कौन है? मेरे नाक पे कील ठोकोगे? कैलेंडर लगाएगा इस पे? तारीख तो आपके चेहरे पर लिखी है, कैलेंडर की क्या जरूरत है? पहली जंग अजीम से कुछ पहले की दिखती हैं। क्या बकवास कर रहा है? और कौन है तू? हम बतूता हैं, प्रोफेसर बतूता, आसार कदीमा के माहिर। आपका दरवाजा चेक कर रहे थे, 1857 का लगता है, लेकिन अंदर से तो और पुराने खंडरात निकल आए। तू मुझे खंडरात कह रहा है? मैं इसी थोड़ी से तेरा सर फोड़ दूंगी। अब तुझसे ज्यादा पुरानी नहीं मैं हूँ, चला जाए यहाँ से। देखिए मोहतरमा, हम दफा होने के लिए नहीं आए, हम कमरा किराए पर लेने के लिए आए। क्या कमरा किराए पर खाली नहीं है मौजो तोड़ो बीबी? खाली है, पर तुझे नहीं दूंगी। हड़प्पे। क्यों क्यों? इसलिए कि तू आसारे कदीमा का माहिर है और बतूता नाम है तेरा। जिंदगी भर तूने खंडरात में झक मारी होगी और मुझे झक्की बुड्ढे पसंद नहीं है। देखिए मोहतरमा, हमारे साथ कोई बुड्ढा नहीं है, हम अकेले हैं। देखिए कमरा किराए पर दे दीजिए ना। इतनी मस्कीन शक्ल बना के तो मांग रहा है, तुझे कैसे पना करूं? चल आ जा अंदर और ये दरवाजा बंद करके आना। आजा। अच्छा। हाय अल्लाह, अंधी हो गई क्या? नजर नहीं आता तेरे को? हाँ, क्योंकि तू जो अंधी हो गई है, तुझे जो कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे क्या नजर नहीं आ रहा? मैं तुम्हें जो नजर नहीं आ रही हूँ। नजर तो आ रही है पूरी की पूरी। वैसे रुखसाना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम इतनी बेवफा निकलोगी। मेरी सहेली बनकर, मेरे घर के चक्कर लगाकर मेरे बाप से शादी कर ली और मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। तो इसमें क्या बात है, मैं तेरी अपने अब्बे से शादी करा देती हूँ। ओ खबरदार, मैं किसी बुड्ढे वुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। ओए जुबान संभाल के बात कर। 57 गाँव में जमीन है मेरे अब्बा की पंजाब में, वो किसी कंगले की बेटी से शादी नहीं करेंगे। वो सिर्फ तेरे रिश्ते की बात करेंगे। गाँव के कच्चे इलाके में ना बड़े सारे डाकू हैं, अब्बा किसी भी तेरी शादी करा देंगे। क्या तू मेरी किसी डाकू से शादी करवाएगी? क्यों? जब मेरी लुटेरे से हो गई तो तेरी डाकू से भी ना कराऊं? मैं किसी डाकू से शादी नहीं करने वाली हूँ। कान खोल के सुन लो रुखसाना, मेरी शादी किसी ढंग की जगह पे करवा दो, वरना मैं तेरी शादी ना खत्म करवा दूंगी। ओहे तौबा मेरी, क्या जमाना आ गया। बेटी माँ को धमकी दे दी शादी खत्म कराने की। तौबा मेरी तौबा। जाए तो जाए कहाँ? मामला हो गया। किराए के मद में तू मुझे ये 1300 साल पुराने सिक्के दे रहा है? हाँ, ये अपने सिक्के। चला जाए यहाँ से, मैं तुझे कमरा किराए पे नहीं दूंगी। हाँ देखिए, हम आसार कदीमा के माहिर हैं, फिलहाल हमारे पास यही है, ये रख लीजिए। आपको इनकी अहमियत का पता नहीं है, आप इनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकती। कर सकती हूँ। 2 टके के हैं ये। वो 3 डब्बे वाला जो है ना, वो इस थैली के एवज में 1 डोंगा देगा नहाने वाला, वो भी प्लास्टिक में। अरे ये क्या कर रही हैं? ऐसा कदम मत कीजिएगा, इन्हें 3 डब्बे वालों को मत दीजिएगा। ये लाखों के सिक्के हैं, लाखों के, बहुत कीमती सिक्के हैं। देखिए अभी फिलहाल हमारे पास यही है, ये रख लीजिए। हम जाते वक्त ये कीमती सिक्के ले जाएंगे और आपको सिक्का राजुल वक्त दे जाएंगे। ओ, यानी सिक्का राजुल वक्त 32 रुपए 8 आने हक मेहर। भाभी बतूता से छुप के शादी कर रही हो? छुप के शादी करने की सजा तो मिलेगी भाभी। ये बात मैं जाके सबको खुद बताऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए बहुत अहम खबर लाया हूँ। तुम? और काम की खबर वो भी मुझे दोगे? काम की सारी खबरें तो तुम भाभी को देते हो, जिनसे तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलती। मगर ये खबर भाभी के बारे में ही है, इसलिए आपको बताने आया हूँ। आप क्या देंगी मुझे, ये बताइए। पहले खबर बताओ। भाभी बतूता से निकाह करने की तैयारी कर रही है। क्या? भाभी बतूता से निकाह करने वाली है? अरे अल्लाह मियां, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब ये कि भाभी यहाँ से रुखसत होकर चली जाएगी और सारे घर पे सिर्फ मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर तो मेरा भी मसला हल हो जाएगा, भाभी वाला कमरा मैं ले लूंगा। बात सुन, तू भाभी का मुलाजिम है, भाभी के बाद तुझे यहाँ रहने कौन देगा? आप मुझे निकाल देंगी? चलो नहीं निकालूंगी, मगर तुम्हें अलग कमरे की क्या जरूरत है? जैसे इधर उधर पढ़ के सो जाती हो, सो जाया करना। तुम्हारे कौन से बच्चे? भाई यही तो फिक्र पड़ी है मुझे कि मेरे अभी तक बच्चे नहीं हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके कमरे का इंतजाम हुआ है, बस एक बीवी का इंतजाम करना बाकी है, फिर तो बच्चे ही बच्चे। अच्छा दे दूंगी कमरा, हाँ, लेकिन इस खबर के बदले ना तुझे मुआवजा नहीं मिलेगा। अब तू डिसाइड कर ले, तो तुझे मुआवजा चाहिए कि कमरा?
मुबारक हो भाभी। किस बात की मुबारक? अच्छा, बेशर्मो, शर्म नहीं आती? शादी के इतने अर्से के बाद मुबारकबाद लेकर आए हो तुम। ओफो भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ये मुबारकबाद तो खुसूसन आपकी तरफ से खुशखबरी मिलने की वजह से है। है बाबरी, क्या बके जा रहे हो? मेरी तरफ से कौन सी खुशखबरी मिल सकती है तुम्हें? हद हो गई बेशर्मी की। मियाँ को इंतकाल किए हुए 20 साल हो गए हैं और अब मैं अभी तक खुशखबरियां दे रही हूँ। आप समझ नहीं रही भाभी, हमने सुना है कि बतूता ने आपको अशरफियां दी हैं। अशरफियां? और ये क्या होती हैं? अरे भाई, सोने के सिक्के जो आपके जमाने में चला कर, नहीं मेरा मतलब है कि मुगलों के जमाने में चला करते थे। कोई सोने के सिक्के विक्के नहीं दिए उसने मुझे। ये 700 साल पुराने सिक्के दिए उसने मुझे। अरे कमबख्त दूध वाले ने 1 पाव दही भी नहीं दिया, हालांकि इसका 1 पाव से ज्यादा वजन है। ओफो भाभी, नहीं दिया तो क्या हुआ? सोने के सिक्के पहले नहीं मिले तो क्या हुआ, अब मिल जाएंगे। और वैसे भी अब तो आपको हक महर मिलने वाला है, वो भी सिक्का राइजुल वक्त। क्या बकवास कर रही हो? हक महर शादी में लड़की को मिलता है, मुझे क्यों मिलेगा? ओहो भाभी, लड़कियों की शर्त नहीं है, शादी के वक्त सबको मिलता है, बूढ़ियों को भी। भाभी बतूता आपसे शादी करने वाला है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक तो कह रही हूँ भाभी, आप लाल जोड़े में कितनी अच्छी लगेंगी। है सच्ची? हाँ ना भाभी, जरा सोचे तो सही, आप लाल जोड़ा पहने शर्मा रही होंगी और मैं ढोलक बजा रही होंगी और मैं डांस भी कर रही होंगी और बतूता के साथ हमेशा के लिए रुखसत हो जाएंगी। अरे तुम मुझसे बहस मत करो, तुम फिक्र ना करो, मैंने वो घर तलाश कर लिया है जहाँ खजाना दफन है। हाँ हाँ, वो घर ही नहीं बल्कि वो कमरा भी तलाश कर लिया है जिसकी जमीन के नीचे खजाना है। अरे 100% इब्ने बतूता का हिसाब और तजुर्बा कभी धोखा नहीं दे सकता। खजाना इसी घर में है। इस घर की मालका बुआ के कमरे के नीचे दफन है। बस जब आज रात सब सो जाएंगे मैं वह जाऊंगा और खजाना निकाल लूंगा। बस आज रात हम करोड़पति हो जाएंगे और सुबह हम दोनों ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। तुम मेरा इंतजार करना। प्रोफेसर बतूता का हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। खजाना इसी घर के फर्स्ट फ्लोर के कमरे के फर्श के नीचे है। क्या है, क्यों घूरे जा रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के? देख रहा हूँ मैं और आप इस घर में अकेले रह गए और यहाँ वहाँ घूमने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मेरा मतलब ये है कि आप भी अकेली, मैं भी अकेला। फजूल बातें मत करो, ताई जी भी अकेली हैं। उनका अकेलापन अब खत्म होने वाला है, वो 2 होने वाली हैं। क्या तुम उन्हें बीच में से काटने वाले हो? हाय, खबरदार खबरदार, मैंने बहुत देखे तुम जैसे मुलाजिम जो मालिकों को मार के उनका सामान समेट के भाग जाते हैं। पकड़ो पकड़ो, ये मियां ताई जी को मारने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी बेदर्दी से। बीच में से काट के 2 करेगा। अरे क्या कर रही हैं? मैं थोड़ी उनको काट के 2 करूंगा, वो तो खुद 2 हो रही हैं। बतूता उनसे शादी कर रहा है। ताई जी की बतूता से शादी हो रही है? कौन करा रहा है ये शादी? आपकी अम्मी। क्या रुखसाना, मैंने तुम्हें अपनी शादी कराने को कहा था और तुम चली ताई जी की शादी कराने। रुखसाना, मैंने तुम्हें अपनी शादी करवाने को कहा था, ताई जी की नहीं, और तुम चली ताई जी की शादी करवाने। भाभी की शादी बतूता से हो रही है तो तुम कर लो शादी, मैंने तो तुझे पहले भी ऑफर दी थी। मुझे नहीं करनी किसी बुड्ढे से शादी। अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। ताई जी की शादी होने से पहले ना मैं तुम्हारी खत्म करवाऊंगी। अभी अब्बा को जाके उकसाती हूँ। ओ प्लीज मेरी बात तो सुन, अपने अब्बे को मत उकसाना, वैसे तेरे अब्बा बड़े कच्चे कानों के हैं। हाँ तो तुम्हारे अब्बा भी तो कच्चे के हैं, उनसे कह के रोक लेना। अच्छा रुक रुक रुक, मेरी बात तो सुन। देख, सब लड़कियों की शादी कराना ना घर के बड़ों का फर्ज होता है। अभी भाभी तो बड़ी है ना तुझसे, उनकी शादी कराने दे। अगर तेरी शादी पहले करा दी तो लोग क्या बोलेंगे? ओ है बड़ी घर में बैठी, छोटी की शादी हो गई। सोच सोच। रात चांदनी हुई है आज कैसी। ये ठक ठक कीड़े कौन ठोक रहा है? पता करो पापा। पता। ओहो, इब्ने बतूता निकाह से पहले भाभी के कमरे में घुसने के चक्कर में आशिक को रंगे हाथों पकड़ा जाए और इससे पैसे ऐंठ लिए जाए। क्या हो रहा है? कौन? मियाँ, जो आप बनने यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मियाँ और क्या? बस आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं वो खजाना अंदर अंदर। खजाना? भाभी आप तो खजाना नजर आती हैं। अरे भाभी खजाना नहीं है, जनाना है।
और अब तो ये पन भी उनमें खत्म हो गया। कौन सा पेन? जनानापन, शुक्र है खाली जनानापन खत्म हुआ उनमें से, बाकी सारे पन कूट कूट के भरे में गिनवाएं क्या? नहीं रहने दीजिए। देखिए हमको सब पता है आप भाभी से निकाह करना चाह रहे हैं, इसीलिए उनके कमरे के आसपास मंडला रहे हैं। निकाह? हाँ निकाह, आप ठीक समझे। इतनी से हथौड़ी साहब, चूहे के जाने का रास्ता तो बना सकते हैं, अपना नहीं। हमें राजदार बना लीजिए, फायदे में रहेंगे। हाँ बना लिया। तो लाइए निकालिए पैसे। पैसे? किस बात के पैसे? इस बुढ़ापे में इश्क करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, इसको रहना चाहिए सीगा राज में, और राज में रखने के लिए लगते हैं पैसे। चलिए निकालिए पैसे। 700 साल पुराने सिक्के अगर निकाले तो भाभी भी 700 साल बाद मिलेंगी, बताओ। निकालिए। यहाँ सब मेरे पीछे लग गए हैं, तुम ऐसा करो, तुम भी यहाँ आ जाओ और इन लोगों को अपने पीछे लगा लेना, और मैं भाभी के कमरे से खजाना उड़ा लूंगा। कैसा? इसका मतलब है मेरा शक सही निकला, भाभी से निकाह तक सिर्फ ड्रामा है, असल मकसद जो है वो भाभी के कमरे में छुपा खजाना हासिल करना है। रुखसाना सही कहती है, ये बुड्ढा भाभी प्रसाद यकीनन यहाँ खजाना हासिल करने आया है। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ बतूता की जासूसी करने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बतूता की जासूसी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो खजाना हासिल करने आया है। देखिए, खजाने का राज हमें और आपको पता चल गया है, लेकिन ये राज रुखसाना को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो वो हमारा हिस्सा भी हथिया लेगी। हाँ, रुखसाना इतनी बेवकूफ नहीं है कि घर में खजाना छुपा और मुझे इल्म ही ना हो। मैंने सब सुन लिया है, खजाना सिर्फ मेरा होगा। नहीं, मेरा नहीं, हम तीनों का। जी नहीं, 3 नहीं, हम 4 का होगा। चुप करो, मैं अपना खजाना किसी को नहीं दूंगी। हाँ देखिए, इस खजाने के बारे में आप, क्योंकि हम चारों को पता लग गया है, तो इसका हिस्सा बराबर चारों में बंटना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक को ना मिला तो हो सकता है वो भाभी के पास जाके भांडा फोड़ दे। अरे सुनो, ये तो जरूरी है कि आप इस वक्त यहाँ से निकल लो, वरना अगर बतूता ने हमें बातें सुन ली तो खजाना किसी को नहीं मिलेगा। खजाना हासिल करने की प्लानिंग हम चारों बाद में मिलकर कर लेंगे। अभी चलो। दरअसल ये कुछ बात करना चाह रहे थे, मैंने सोचा कि बराह रास्त एक लड़की से बात करना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने तुम लोगों को बुला लिया। आपने बहुत अच्छा किया भाभी। अच्छा, आप फरमाइए, क्या फरमा रहे थे? बात दरअसल ये है कि हम ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग हमें बहुत पसंद आए। लोग वो भाभी, इन्होंने मुरब्बतन कह दिया है, वरना ये जो कहना चाह रहे हैं आप तो समझ रही है ना। अरे सदके जाऊं। चुप करो। आप फरमाइए। हम ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग हमें बहुत पसंद आए हैं, तो हमने सोचा कि अपनी ज़ौजा को भी यहाँ ले आए। ले आए? ओ भाभी, इन्होंने गलती से कह दिया है, इनका मतलब है ज़ौजा ले जाएं। अरे भाई, आपकी है, जब चाहे ले जाएं, इसमें मेरा मतलब है होने वाली है ना आपकी ज़ौजा। भाभी, मेरे ख्याल से इससे आगे की बातें जो है ना वो आपके बगैर ही होंगी। आखिर मशरकियत भी कोई चीज है। आप यहीं बैठिए, हम लोग नीचे जाके सारे मामला तय कर लेते हैं, है ना? आई। देख बतूते, हमें सब पता चल गया, तू यहाँ खजाना निकालने आया है। अरे सुनो मेरी बात, तुम्हें खजाना तो मिलने वाला नहीं है, तो आपके हक में यही बेहतर है लिहाजा कि आप वो खजाना निकाल के हमारे हवाले कर दीजिए। क्योंकि हम आपकी मदद के बगैर खजाना तो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि माहिर आसार कदीमा तो आप ही हैं। और आप हमारी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर हमारा है। और ये जो तूने अपनी ज़ौजा को बुला लिया है ना, उसको मना कर, खजाना निकाल के हमें दे, यहाँ से चलता बन। भाई, इनकी ज़ौजा को तो आ जाने दीजिए, घर की खुशकी तो खत्म हो। मेरा मतलब है सर की खुशकी, गलती से घर की क्या गया। लो, और 70 साल के माहिर आसार कदीमा की ज़ौजा क्या खुशकी दूर करेगी भला? हमें तो ये ख्याल ही नहीं रहा। मेरा तो ख्याल है ज़ौजा वौजा को बुलाने का ख्याल रह नहीं दें। सुन बतूते, खजाने का इल्म सिर्फ तुझे, लिहाजा हम तेरी सिर्फ निगरानी करेंगे। तू खजाना निकाल और हमारे हवाले कर। और हाँ, भाभी को कानो कान खबर ना हो, खजाना सिर्फ हमारा है। वो जैसे शर्मा रही है ना, उन्हें शर्माने दे। जी, क्योंकि भाभी शर्मा के लाल तो पहले ही हो चुकी हैं। हकीकत खुलने पे पीला होने में जरा देर नहीं लगेगी। ओफो, कुछ नहीं होता, क्या कर लेंगी ताई जी। देखिए, खजाना आप ही लोगों का है, और वैसे भी हम उसे निकाल कर आपको ही देने वाले थे। अब देखिए ना, कदीमा को तो हमने बुला ही चुके हैं, वो शाम तक आ जाएगी। बस हम सब मिलकर खजाना निकालने की कोई तरकीब सोच लेंगे, ठीक है ना? कदीमा बहुत ज़हीन है। ये कदीमा कौन? हमारी ज़ौजा मोहतरमा। लो,
हो गए खुशकी दूर, जब नाम ही कदीमा है तो क्या क्या कदामत न टपक रही होगी। ठीक है बतूते, आज जाने दो इसकी सोचा को, लेकिन हाँ सारा प्लान हमारे सामने बनेगा। आज रात को खजाना निकालने का प्रोग्राम हम फाइनल कर लेंगे। अरे सर कहाँ से फाइनल कर लेंगे, पहले उस बुड्ढे की बुढ़िया को तो आ जाने दीजिए। किस बुड्ढे की? वही माहिर है आसार कदीमा की कदीमा। हाँ यार, उस आसार कदीमा और उसकी कदीमा को हमें 5-10 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा खजाने की खातिर। कदीमा किस कदर बुरा नाम है, मैं तो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा सर। हमारे सामने आएंगी तो हम तो आंख फरमाइए, किससे मिलेंगी आप? हमसे मिलना होगा और किससे मिलेंगी? जी एक्चुअली मुझे प्रोफेसर बतूता से मिलना है। प्रोफेसर बतूता, वो झग्गी बुढ़ा, उससे मिलके आप क्या करेंगी? दवा कीजिए उसको, 70 साल अपने मुंह से कहता है, यकीन मानिए 80-85 का तो होगा। आप तो हमसे मिल लीजिए, 26 के हैं। जी नहीं, मुझे सिर्फ उनसे ही मिलना है। अरे कदीमा तुम आ गई? कदीमा? जी हाँ, ये मेरी बीवी है कदीमा। आओ कदीमा चले। ओहो, आपने तो कहा था आंख उठा के नहीं देखूंगा। तुमने भी तो कहा था कि तुम नजरें नहीं मिलाओगे, तुम भी देख रहे हो टुकुर टुकुर। मुझे क्या पता था कि कदीमा के पीछे इस कदर जदीदा निकलेगी। हाँ कदीमा। अच्छा ये बताओ कि खजाना निकालोगे कैसे? इसमें क्या मुश्किल है, जाएंगे और निकाल लेंगे। हाँ जाएंगे और निकाल लेंगे, जैसे भाभी तो तुम्हारे लिए कुदाल और बेलचा लेके बैठी हुई है ना। और क्या, और ताई जी के कमरे की खुदाई करके खजाना निकालना, वो भी उनकी मौजूदगी में, कितना मुश्किल काम है। देखिए इसकी तरकीब मैं बताती हूँ। हाँ, ये बताइए। भाभी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है ना, जी जी बिल्कुल। तो फिर आसान काम है। हम सब कमरे के बाहर खड़े होंगे और सिर्फ बतूता अंदर जाकर खुदाई करेंगे, और जैसे ही खुदाई होगी फर्श खुदेगा तो भाभी नीचे गिर पड़ेंगी। कैसा? अब सोचिए जरा, जब भाभी ही ग्राउंड फ्लोर पे गिरी पड़ी होंगी तो हमें फर्स्ट फ्लोर से खजाना निकालने से कौन रोकेगा? वाह कदीमा, क्या तरकीब बताई है तुमने, कमाल ही कर दी है। देखा मेरी कदीमा कितनी सही है। वाकई वाकई साया हो रही है 70 साल के साथ। भाई हम तो 26 के हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दिया अपना, हम तो सनद लेके साथ घूमते हैं ताकि सबूत रहे। चुप करो। तो फिर ये डिसाइड हो गया कि हम सब आज रात ऊपर जाएंगे, हम सब कमरे के बाहर खड़े होंगे और बतूता अंदर जाके खुदाई करेगा, और जब भाभी नीचे गिरेंगे हम अंदर जाके खजाना निकाल लेंगे। चलो चलो जाओ जाओ। कौन कौन है? कौन है? कौन है? बतूता आप? देखिए ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं एक मशरकी लड़की हूँ और शादी से पहले मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था आपको। शादी है बतूते? तुम इनसे शादी करो? नहीं, ये कौन है? ये इसकी बीवी है भाभी, और ये बात इन सब ने आपसे छुपा रखी थी। आज हम भाभी को सब सच सच बता देंगे। भाभी ये बतूता आपसे शादी वादी कुछ भी नहीं करने वाला, आज हमारा जमीन जाके आप छोड़ दो। और ये इसकी बीवी है कदीमा। तो फिर ये इस वक्त क्या लेने आया है यहाँ? इनके ख्याल में आपके फर्श के नीचे खजाना दफन है और ये इस चक्कर में यहाँ पे आए। तभी मैं सोच रही थी ये खुदाल और बेलचा क्यों लेकर आया है। और भाभी ये दोनों भी इनके साथ मिले हुए हैं। और इसका जमीन अभी अभी जागा। तो तुम सारों का ख्याल है कि मेरे कमरे के नीचे खजाना दबा हुआ है? भाभी ये तो इसने बताया था, हमने इसकी बात का यकीन कर लिया। हाँ ना, इसमें हमारा कोई कसूर थोड़ी है। तो तुम लोगों का ख्याल है कि फर्स्ट फ्लोर के कमरे से खजाना निकलेगा? जी हाँ, मेरा हिसाब किताब तो यही कहता है, और बतूता का हिसाब किताब कभी गलत नहीं हो सकता। बाहर में गया तेरा हिसाब, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी बतूते। कब बख्तो जाहिलो, फर्स्ट फ्लोर के कमरे से खजाना कैसे निकल सकता है? तो भाभी जब फर्स्ट फ्लोर से तेल निकलेगा, पानी भी निकल सकता है वैसे। तो ऐसे करो कि तेल गैस पानी सब फर्स्ट फ्लोर के कमरे से निकाल लो। अरे फर्स्ट फ्लोर की जमीन कब होती है जो खोद के खजाना निकालोगे? भाभी ये बात तो मुझे बहुत पहले से मालूम थी, जब तो मेरा जमीन जाग गया था। अच्छा तो ये है तुम्हारा तजर्बा, ये है तुम्हारा खजाना। वाह भाई वाह, फर्स्ट फ्लोर से कब निकलता खजाना? शायद मेरे हिसाब किताब में कुछ गलती हो गई हो सकता है नीचे वाला कमरा हो। खबरदार जो मेरे कमरे की तरफ आग भी उठा के देखा तो। भाभी मुझे ये खुदा दे। नहीं थोड़े से इससे तो मैं इसका हिसाब किताब लूंगी। आप ये लेना।
ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान।